से मक्खन और घी बनाने के मैंने बहुत से तरीके शेयर किए हैं, लेकिन मैंने कभी इनो डाल के मलाई से मक्खन नहीं निकाला था और मुझे विश्वास भी नहीं था कि इनो डालने से ऐसा कुछ होता है। मैंने बिना इनो डाले भी इसकी वीडियो बनाई है, मलाई से मक्खन और घी बनाने की। आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना इनो डाल के मलाई से मक्खन निकाला जाए और पता करा जाए कि सच्ची में इनो डालने से क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इनो डाल के मलाई से मक्खन और घी बनाया, मैं बहुत हैरान रह गई और आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए हम मलाई से मक्खन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 8 से 9 दिन की मलाई है। मलाई को मैं हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और घी बनाना होता है तब मैं उसे फ्रीज़र से सुबह ही बाहर निकाल के रख देती हूँ और शाम को मैं उसका घी बनाती हूँ। मलाई हमारी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो आप देख सकते हो मलाई बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और एकदम दानेदार यहाँ पे मलाई का टेक्सचर है। तो अब हम क्या करेंगे कि मलाई को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। पहले हम इनो नहीं डालेंगे, पहले 1 से 2 मिनट बिना पानी डाले हमें इसे फेंटना है। तो आप चाहे तो कोई भी, जैसे आपके पास मथनी है, ग्लास है, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास मशीन है जैसे कि हैंड बीटर वगैरह होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चम्मच से ही इसे फेंट रही हूँ। तो आपको 1 से 1.5 मिनट ही फेंटना है। इसमें कोई ज़्यादा 1 घंटा या नहीं लगता है, वो टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आप इसे घंटों तक मिक्स करते रहे और इस तरह से आप अपना हाथ ही दुखा लें। तो 1 से 1.5 मिनट आप इसे मिक्स कर लीजिए, इस तरह से फेंट लीजिए। उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे इनो डालूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने इनो का पाउच ले लिया है और पूरा इनो जो है सारा एक साथ ही इसमें हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 पाउच है इनो का, वो इसमें डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पे अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और जैसे ही मैंने फेंटा तुरंत ही इसमें से दूध जो है वो बिल्कुल अलग होने लग गया। अभी आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा, जो मक्खन है वो जल्दी से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो पहला फ़ायदा ये हो गया कि मक्खन बहुत जल्दी निकल गया और आप देख सकते हो साइड साइड में आपको जो दूध है ना वो भी दिखने लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए साइड में दूध है वो भी निकल रहा है और मलाई जो है ना बिल्कुल दानेदार हो गई है और इसका आप टेक्सचर देख लीजिए, बिल्कुल अलग हो गया है इससे दूध। और अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो पहले हमें पानी नहीं डालना है, जब ये इस तरह से हो जाए तब आप पानी डालिएगा। अब देखिए बिना पानी डाले ही इसमें से काफ़ी जो मलाई का दूध है वो निकल गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तो पानी यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर का डाल रही हूँ। अगर गर्मियाँ होती है ना तो आप ठंडा बर्फ़ का पानी ले सकते हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ चल रही है तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। और बहुत ज़्यादा मलाई ठंडी है, मक्खन नहीं निकल रहा हो, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाला था और आधा ग्लास पानी में अभी यहाँ पे और डालूंगी ताकि जो मक्खन है ना वो हमारा अच्छे से निकल आए। तो हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। मैंने 1 ग्लास के लगभग पूरा पानी इसमें जो मक्खन बनाने में डाला था, तो यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी और ले लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी ही डाला है और यहाँ पे देखिए हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है और एकदम इकट्ठा होने लग गया है एक जगह पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हाथों से जो है निचोड़ लेंगे। हाथों से इसे हम यहाँ पे गोला बना लेंगे। गोला बनाने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा दूध है ना वो सारा निकल जाता है। इनो डालने से फ्रेंड्स एक और फायदा हुआ कि हमने इसमें जब इनो डाल के इसे फेंटा था ना, तो मक्खन एक तो जल्दी से निकल के आ गया और जो हम मक्खन को दबा के इस तरह से निकाल रहे हैं ना, तो सारा एक्स्ट्रा जो दूध होता है इसका वो एक ही साथ पूरा निकल जाता है। अब अगर मैं आपको इसे धो के भी बताऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि इसमें से दूध है ना वो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दूध सारा एक बार में ही निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो ये मक्खन है ना इसे सिर्फ एक बार ही धोया था और बहुत ही कम फिर इसमें दूध निकला था। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से जो है निचोड़ के सारा दूध इसका निकाल दिया है। इस कढ़ाई में मैं घी बनाने वाली हूँ, मैंने उसमें इस मक्खन को रख दिया है और यहाँ पे मक्खन को अब मैं एक बार आपको धो के बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा ग्लास पानी और डाला है और इस तरह से मैं मक्खन को धो रही हूँ। तो आप खुद देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि जो दूध है ना अब वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सारा दूध एक बार में ही यहाँ पे निकल गया था। तो मैंने यहाँ पे मक्खन को सिर्फ एक बार ही धोया है। इस तरह से सारा जो इसका एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने निकाल दिया है और ये हमारा प्योर बटर बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हम घर पे आसानी से बटर बना सकते हैं। अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो हमें ये दुगुने भाव में मिलता है। तरह से हम हाथों से अच्छे से निचोड़ के इसका गोला बना लेंगे। मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में नानी के यहाँ जाया करते थे तो हमारे नानी के इधर जो गाय वगैरह होती थी और वो मेरे नानी जो है वो मक्खन भी निकालते थे। तो जब वो सुबह सुबह मक्खन निकालते थे और हम जब घर पे जाते थे नानी के,
तो वो हमें मक्खन जो है एक छोटे-छोटे ऐसे गोले बना के देते थे एक कटोरी में और पराठों पे लगा के देते थे। खाने में बहुत मज़ा आता था। तो आज मुझे फ्रेंड्स ये देख के वही बात याद आ गई और मैंने भी यहाँ पे थोड़ा-सा जो मक्खन है वो अलग कटोरी में निकाल दिया है और यहाँ पे जो मलाई से दूध निकला था उसे मैं एक जो भगोनी है उसमें डाल के और इसे गरम कर लूँगी। तो यहाँ पे हम दूध को गरम कर लेते हैं और यहाँ पे जो मक्खन है इसे भी गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मक्खन को गैस पे चढ़ा दिया है और ये देखिए मक्खन को गैस पे रखते ही जो ये मक्खन है बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हम जो मलाई से दूध निकला था उसको भी साइड में गरम कर लेते हैं। अब जैसे ही ये मक्खन गरम हो गया तुरंत ही यहाँ पे मक्खन से घी बनना स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ही कम टाइम लगा। आप साइड में दूध देख सकते हैं, दूध अभी इतना गरम नहीं हुआ है, यानी दूध में अभी तक उबाल नहीं आया है और उससे पहले ही यहाँ पे जो मक्खन है उससे घी बन के स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे घी जो है काफी बन चुका है और बहुत ही कम टाइम लगा घी बनने में, सिर्फ 4 से 5 मिनट भी नहीं लगे घी बनने में और यहाँ दूध गर्म नहीं हुआ उससे पहले यहाँ पे ये घी बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हमने जो है दूध देख सकते हो दूध में अच्छा उबाल आ गया है और इस दूध को अब हम विनेगर डाल के यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच विनेगर और थोड़ा-सा पानी दोनों को मिक्स करके और इस गरम जो मलाई वाला दूध है इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं कुछ चिली फ्लेक्स डालूँगी, दूध देखिए फटना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने थोड़े से यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो यहाँ पे मैं आज फ्रेंड्स पनीर नहीं बना रही हूँ, कुछ अलग ही रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए अब दूध तो उसको वो फट चुका है और साइड में जो घी है हमारा वो भी बन गया है। तो अब घी को ठंडा होने देंगे जब तक हम ये पनीर है इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो है ना छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो यहाँ चलिए पहले हम पनीर को छान लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैं कपड़े से पनीर को नहीं छान रही हूँ, मैं डायरेक्ट छन्नी से ही इस पनीर को छान रही हूँ क्योंकि जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आज वो रेसिपी बहुत ही चटपटी होने वाली है। आज मैं कुछ मीठा नहीं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सर्दियों वाली रेसिपी चटपटी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए इसे आपको अच्छे से निचोड़ लेना है, अब इसे धोने की ज़रूरत नहीं है और मैंने यहाँ पे जो वो इसका पनीर का पानी होता है, जो वो मैंने उसी बर्तन में निकाला है जिसमें मैंने की मलाई स्टोर करी थी। तो इससे जो मलाई का बर्तन है वो भी चिकना था ना, वो भी साफ हो गया है। अब यहाँ देखिए जो हमारा घी है ना वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, ऐसे अभी गरम है, मैं इसे कपड़े से पकड़ के छान रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइड में घी को भी छान लिया है और इस तरह से अब हम अच्छे से इसे निचोड़ के और सारा घी है जो वो इससे निकाल देंगे। तो आप देखिए वेस्टेज कितनी कम निकली है। तो इनो डालने से ये भी फायदा हुआ है, पहले जो वेस्टेज है उससे डबल निकलती थी, लेकिन इसमें वेस्टेज बहुत ही कम निकली है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार घी भी मेजर करके बता देती हूँ कि घी कितना निकला है। तो यहाँ पे मैंने एक जैम वाली बोतल ली है, जो कांच की बोतल है, आपको दिखाने के लिए इसमें मैं आपको घी नाप के बता रही हूँ। तो ये आधा किलो की बोतल है, पूरा प्योर देसी घी बन के तैयार हुआ है। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगी कि घी जो है वो डबल बन के तैयार होता है या दोगुना बनता है, लेकिन हाँ इनो डालने से जो खुरचन और वेस्टेज है वो बहुत कम निकलती है। अगर वेस्टेज कम निकलती है तो घी हमारा मात्रा में थोड़ा ज्यादा बनता है। यहाँ पे जो मैंने पनीर निकाला था उसमें मैं यहाँ पे 2 उबले हुए आलू हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने आलू को पहले से उबाल के रखा था और यहाँ पे मैंने आलू और पनीर दोनों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो इनको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे जो है आधा चम्मच जितना यहाँ पे सूखे मेथी के पत्ते ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो धनिया पत्ती या और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। कुछ बेसिक मसाले डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। फीका जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने इसमें गरम मसाले और जो अमचूर पाउडर है ये सब कुछ डाला है अपने अकॉर्डिंग। तो आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं और कोई भी सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसमें फूल गोभी या और कोई सब्जी ऐड करना चाहे तो प्याज वगैरह वो भी डाल सकते हैं। मैंने एक पेड़ा बेल लिया है और इस तरह से मैं इसे बेल के और इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो सारी स्टफिंग भर लूंगी और इसे ऊपर से इस तरह से पैक कर लूंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे स्टफिंग को इस तरह से स्प्रेड कर लिया है और ऊपर से इस तरह से इसे पैक कर लिया है और फिर इसे मैं बेल
बेल लूँगी। तो पराठे तो आप मुझसे भी अच्छे बनाना फ्रेंड्स जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से जो मलाई का बचा हुआ दूध है, उससे आप इस तरह से एक चटपटा नाश्ता और शाम का डिनर है वो आप तैयार कर सकते हैं। चाहे जब चाहे तो आप सुबह ये नाश्ता बना लीजिए या शाम को बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरे तो डिनर की भी तैयारी फ्रेंड्स साथ ही साथ हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे पराठे भी बना लिए हैं और बहुत ही अच्छे और टेस्टी पराठे बने थे। आप दूध को कपड़े से छान लेंगे तो आपका पनीर बन जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे पनीर के पराठे ही बनाने बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम यहाँ पे पराठे को जो है मैंने ये बटर निकाला था, इस बटर से ही मैं पराठे को सेकने वाली हूँ। तो अगर हम तेल डालते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और घी से पराठों का स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है जितना कि बटर से आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बटर को अलग से निकाल के आपको दिखाया था, ताकि मैं बटर से टेस्टी और हेल्दी पराठे बना सकूं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो हमने होममेड बटर बनाया है वो बिल्कुल इस तरह से, जैसे बाजार का बटर कैसे मेल्ट होता है बिल्कुल वैसे ही मेल्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छे और टेस्टी यहाँ पे पराठे हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो भाई मेरे तो डिनर की तैयारी भी हो गई, लगभग मेरा डिनर ही बन चुका था। तो इस तरह से आप भी जो है ये पराठे इस तरह से बना सकते हैं मलाई के बचे हुए दूध से। तो ये देखिए आपको मैं ये बटर का टेक्सचर बता रही हूँ, इसे मैंने फ्रीज में रखा था ना तो ये थोड़ी सी टफ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बटर हमारा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स बाजार में तो घी से भी महंगा बटर मिलता है, दुगुने भाव में हमें बटर मिलता है और अगर हम घर पे इस तरह से बना लेते हैं तो शुद्ध और प्योर हमारा बटर बनके तैयार होता है और हमें सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं और अब मैं आपको ये पराठे जो है वो तोड़ के भी बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यमी बने थे। और ये देखिए ये हमारा बाकी का भी बटर बचा हुआ है जिससे मैं सारे पराठे और बना लूंगी। यहाँ मैंने प्लेटिंग कर दी है, दही और सॉस के साथ पराठों को सर्व किया है और यहाँ पे आप घी भी देख लीजिए, सारी चीजें एक बार देख लीजिए जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे हमारा आधा किलो से लगभग हमारा घी बना है, बटर भी हमने बनाया है। फ्रेंड्स बटर नहीं निकालती तो ये जो हमारी बरनी है वो पूरी ऑलमोस्ट भर जाती। तो यहाँ पे देखिए लगभग आप मान लीजिए कि एक आधा किलो की हमारी ये पूरी बरनी जो है वो घी से भर गई है। और यहाँ पे हमने पराठे भी बनाए, पनीर भी बनाया। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। अब पराठे को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि कैसा हमारा पराठा बना है। तो आप इसका टेक्सचर देख लीजिए और ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी पराठा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह भाई मेरा तो डिनर भी शाम का बन गया। तो आप भी इस तरह से फ्रेंड्स बना सकते हैं। और यहाँ पे जो खुरचन बची थी वो बहुत ही कम बची थी, वरना मैं आपके साथ लड्डू की भी रेसिपी शेयर करती। तो खुरचन बहुत कम निकली थी तो मैंने इसमें पीसी हुई शक्कर ऐड कर दी और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है तो मैंने बच्चों को इसे ऐसे ही खाने को दे दिया था। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप घी को देख लीजिए, ये अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। हमारा घी जो है बिल्कुल दानेदार बना है, एकदम दानेदार इसका टेक्सचर है। और एक बात फ्रेंड्स मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये है जो इनो से फायदे जो हुए मैंने आपको वो सारे बताए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जो मलाई है उससे दुगुना घी निकलता है। जितनी मलाई होती है फ्रेंड्स घी हमेशा उतना ही बनता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।